हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अवनीश। मैं आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। क्या है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं, इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? जो RCB होती है, इनका जो निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा या वक्र। तो आपको बताना है कि जो RCB होती है दोस्तों, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अस्थिमज्जा में RCB का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मनुष्य होता है इसका सामान्य तापमान कितना होता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आप लोगों को बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आप लोगों को ये आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 से 80 mmHg। 120 से 80 mmHg जो है एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव की जो ब्रेन होता है, सॉरी दोस्तों, मानव में कुल कितनी हड्डियां, जो ह्यूमन बॉडी होती है दोस्तों, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में दोस्तों 212, 206, 270 या 307। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आंसर नंबर बी, टोटल 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? आंसर नंबर सी, 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं? दोस्तों पसलियां जो है कितने जोड़ी होती हैं? तो आंसर नंबर ए, टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और इनकी संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं? जो मानव में दोस्तों अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी इनको बोलते हैं जो दोस्तों पुनः नहीं निकल, जो पुनः प्राप्त होते, प्रांत जो पुनः निकल आते हैं। तो दोस्तों 20 दांत ऐसे होते हैं जो पुनः निकल आते हैं, तो उनको अस्थायी दांत बोलते हैं। 20 दांत होते हैं जो पुनः निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? जो कर्ण अस्थियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है आंसर नंबर सी, टोटल 6 संख्या होती है कर्ण अस्थियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। कितनी होती है? 6। आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन सी होती है। तो मेलियस होती हैं 2, इनकस और स्टेप्स, जो ये 2 होती हैं। टोटल सबसे छोटी स्टेपिस होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? इंसुलिन में जो है दोस्तों जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं, ये उपस्थित रहता है, Zn, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है दोस्तों अग्नाशय, इसको पैंक्रियाज बोलते हैं, ये इससे स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो इंसुलिन दोस्तों ये होता है इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर नंबर बी, बेटिंग और बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? दोस्तों रक्त को जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। Ca, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति में कारण नहीं जमता। जो मानव शरीर में खून है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आंसर नंबर बी, हेपरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हमारी अस्थियां एवं दांत सामान्यतः बने होते हैं। जो हमारे अस्थियां और दांत होते हैं ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विटामिन में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है दोस्तों B12 में पाया जाता है, आपको याद रखना है। B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो
दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रीक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो आपको याद रखना है रेफ्लिसिया। आंसर नंबर सी जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दोस्तों मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरक्तता जो होता है दोस्तों एनीमिया, ये किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि की हम बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी थायराइड। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर नंबर बी एड्रेनालिन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? आंसर नंबर ए अग्नाशय, जिसको पेंक्रियास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? आंसर नंबर डी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, अंकोलॉजी किसका अध्ययन है? अंकोलॉजी जो है ये कैंसर का अध्ययन होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, आपको ये सभी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिए हैं जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु होता है इसकी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या है? मानव हृदय में कक्षकों की संख्या 4 होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या है? ये प्रोटीन होते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? आंसर नंबर डी एड्स की जांच करती है एलिसा जांच। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर नंबर बी स्कारबिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। मानव त्वचा का दोस्तों क्या है? मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण दोस्तों बनता है? आंसर नंबर डी मेलानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे जिसको किडनी बोलते हैं का कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर नंबर बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आंसर नंबर डी यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आंसर नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को आपको याद रखना है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम दोस्तों क्या होता है? Mg इसका परमाणु क्रमांक होता है और 12 इसका परमाणु क्रमांक है और इसका प्रतीक Mg होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? आंसर नंबर बी यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? आंसर नंबर ए अधिवृक्क एंड्रिल ग्लैंड्स जो है ये इसका नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 39, टमाटर का रंग किसके कारण पीला होता है? जो टमाटर है इसका रंग किसके कारण पीला होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका का
बिजली घर पावर हाउस किसको कहा जाता है? जो कोशिका का पावर हाउस है ये किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान के द्वारा की गई थी। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है दोस्तों? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम, केंद्रक या माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी PDF आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।